नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन रमेश राव चोले, बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में प्रसिद्ध जो कवि हैं, महान साहित्यकार 20वीं सदी के हरिवंश राय जी बच्चन, इनकी प्याला कविता का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के माध्यम से जीवन के अनेक मौलिक संदेश हरिवंश राय बच्चन जी ने देने का प्रयास हमें किया है। तो कविता पढ़ने से पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय यहाँ पे देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह का कार्य किया, इसका अध्ययन हम पहले करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 1907 में 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ। बच्चन जी का वास्तविक नाम हरिवंश श्रीवास्तव था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा तथा संतान है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। इन्होंने पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था, उर्दू की शिक्षा लेना। इसके बाद इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। 19 वर्ष की उम्र में इनका विवाह जो है वह श्यामा से हुआ। उनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा है। उसकी मृत्यु के पश्चात तेजी से विवाह किया, जिससे उन्हें अमिताभ और अजिताभ 2 पुत्र हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया इन्होंने। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष तज्ञ यह रहे हैं। हिंदी विशेष तज्ञ बोलकर उन्होंने कार्य किया है। अंतर्राज्य सभा के मनोनीत सदस्य वह रहे हैं। बच्चन जी हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में अग्रणी हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि उनकी लोकप्रिय काव्य रचनाएं जो है वह कवियों में अग्रणी रहे हैं। और यह जो लोकप्रिय काव्य रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यह काव्य रचनाएं हैं। तथा आत्मकथा रचनाओं में इन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, यह इनकी आत्मकथाएं हैं। बच्चन जी ने बड़े साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता को जीवंत बिंबों से इन्होंने सजाकर संवार कर अनूठे गीत हिंदी को दिए हैं। ऐसे जो महान साहित्यकार हैं हरिवंश राय जी बच्चन, इनका निधन 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ है। 18 जनवरी 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ है। तो यह हरिवंश राय जी बच्चन जी का जीवन परिचय था। और हरिवंश राय बच्चन जी यह हिंदी 20वीं सदी के हिंदी साहित्य में बहुत ही अग्रणी और महत्वपूर्ण कवि के रूप में देखे जाते हैं। तो इनकी जो कविता है प्याला, इस प्रसिद्ध कविता का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। मधुबाला कविता संग्रह में प्याला शीर्षक नाम की कविता है। यहाँ प्याला मामूली होकर भी उसका अपना एक अलग अस्तित्व बताया गया है प्याले का। इसमें अपने शब्द विन्यास से जीवन को सकारात्मकता से देखने का संदेश इस कविता में दिया गया है। अपने तीव्र अनुभवों को अत्यंत सहज, मधुर और संगीतमय भाषा में व्यक्त करके बच्चन जी ने अपने लिए एक स्थान बनाया है। सामान्य बोलचाल की भाषा को काव्य भाषा की गरिमा प्रदान करने के लिए बच्चन जी बराबर याद किए जाते हैं। ठीक है। बच्चन जी ने हरिवंश राय बच्चन जी को हालावादी कवियों के लिए जाना जाता है। छायावाद के समकक्ष चलने वाला
चलने वाली एक काव्यधारा थी जिसे हम हालावाद कहते हैं और उसे हालावादी कविता भी हम कहते हैं। हाला का अर्थ होता है शराब। मनुष्य जब शराब पीता है, मदिरा का पान करता है, पीने के बाद सारे संसार के दुख, पीड़ा, करुणा, दर्द सब वह भूल जाता है और उस नशे में वो अपनी मस्ती में, आनंद में वह रहता है। ठीक है, अपनी मस्ती में, आनंद में वो रहता है। उसी को अभिव्यक्त करने वाला हालावाद शब्द है। जहाँ हालावाद में प्रेम, मस्ती और जो मस्ती भरा जो जीवन है उसका संदेश, मस्ती भरा जीवन, आनंद से जीवन जीने का संदेश देने वाली कविताएं हालावाद में हैं। ऐसी कविताओं का निर्माण, सृजन यह हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। उसी श्रृंखला में उनकी एक प्रसिद्ध कविता है प्याला। प्याला कविता एक और मनुष्य के मृत्यु का बोध करवाती है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है, वह मरता ही है। उस मृत्यु का बोध करवाती है। तो दूसरी ओर मनुष्य ने जो प्रत्येक जीवन का क्षण जो है वह मस्ती से, आनंद से झूम के जीना चाहिए, ऐसा संदेश यह कविता प्याला यहाँ पे देती है। क्योंकि मृत्यु तो अटल है, मगर मृत्यु अटल होने के बावजूद भी हमें पता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए जीवन हमें दुख में नहीं जीना है। ये जीवन का जो बोझ है उसको हम सर पर लेकर दुख में नहीं रहना है, मस्ती से जीवन जीना है, जीवन में सुख आनंद से हमें रहना है। ऐसा संदेश इस कविता में से दिया गया है, ऐसा संदेश यहाँ पे कवि देते हैं। जब वो समाज में व्यक्ति को देखते हैं, मनुष्य सामाजिक बंधनों से जकड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, मनुष्य हमें सामाजिक बंधनों से जकड़ा हुआ दिखाई देता है। जाति भेद, वर्ण भेद में वह पूरी तरह से पड़ा हुआ है। विभिन्न संकट, दुख में वह पड़ा हुआ है। मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि कोई मनुष्य अब सुखी नहीं है, आनंद से कोई जीवन जीता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। सब दुख में, संकट में पड़ा हुआ है। जीवन का एक अलग बोझ उसके ऊपर है। ठीक है, तो वह मनुष्य जो है हमेशा दुखी रहता है। मनुष्य का जीवन हमें पता है कि बहुत ही दुर्लभ है। बहुत सारे जन्म लेने के बाद ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है। तो वह जीवन हमें दुख में बिताना मान्य नहीं है, कभी को भी मान्य नहीं है। तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ होता है। एक तो वो दुर्लभ जीवन है और उसमें मनुष्य दुख और निराशा से भरा जीवन जीता है। ठीक है, तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणिक है। जिसे आप शाश्वत समझ रहे हो वह शाश्वत नहीं है। जिस दिन जन्म हुआ तभी हमारी मृत्यु तय हो जाती है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारा पूरा भविष्य हमारे सिर पर लिखा हुआ होता है। जब हमारा जन्म होता है तभी हमारी मृत्यु तय है, तभी वह हमारी मृत्यु लिखी जाती है। इसलिए हमें जीवन जीते समय आनंद से हर क्षण को खुशी से जीने का संदेश हरिवंश राय बच्चन जी अपने कविता के माध्यम से देने का प्रयत्न यहाँ पे इस कविता में कर रहे हैं। प्याला कविता का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ शब्द प्रतीक रूप में आए हैं। यहाँ पे प्रतीक रूप में आए हैं। उन शब्द के प्रतीकों को यदि हम समझते हैं तो कविता हमें आसानी से समझ में आती है। प्रतीक शब्द यानी जो उस शब्द का शब्द अलग है, उसका अर्थ अलग निकलता है और उसका अर्थ आध्यात्मिक और जीवन के संबंधित भी उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो उसको अगर हम समझ कर लेते हैं तो हमें कविता बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर प्याला शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें हम पानी पीते हैं, जो प्याला रहता है उसका प्रयोग किया है। मदिरालय शब्द, मधु शब्द, मधुबाला, कुंभकार शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आसान तौर पर हम देखते हैं मदिरालय यानी शराब खाना, जिसकी तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मधु यानी शराब, मधुबाला यानी शराब परोसने वाली,
कुंभकार यानी उस प्याले को बनाने वाला, जो हम मराठी में उसको कुंभार बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके हम उसको ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, मगर इसी शब्दों के माध्यम से जीवन का रस हमें इस कविता में बताया गया है। प्याला कौन बनाता है? जो मिट्टी का प्याला है वह प्याला कुंभकार बनाता है। उसे प्याले का प्रयोग जो मदिरालय में होता है, शराब खाने में होता है, वैसे अन्यत्र भी उस प्याले का उपयोग होता है, मगर ये प्याला शराब खाने में प्रयुक्त होता है। मदिरालय में मदिरा मिलती है, मगर ये प्याला शराब खाने में जो है, मदिरालय में जो मदिरा मिलती है वह मदिरा इस प्याले में परोसी जाती है। ठीक है, उसके साथ सुरई के जरिए भी वह परोसी जाती है। ठीक है, जो प्याले के जैसा एक माध्यम जो है, जो प्याले के जैसा ही एक माध्यम है, वो है सुरई है। ठीक है, सुरई में शराब होती है और सुरई के जरिए वह प्याले में परोसी जाती है। सुरई में अभी ये शराब परोसने का काम कौन करता है? एक बाला करती है, एक स्त्री करती है। तो शराब को परोसने वाली स्त्री को मधुबाला कहते हैं। ये दो अर्थ है। ठीक है, और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ जो निकलता है, जैसे प्याला अर्थात मनुष्य का शरीर है। मिट्टी से बना हुआ जो प्याला घड़ा, यह मनुष्य के प्रतीक है, जो मनुष्य के शरीर का प्रतीक है। मधु मस्ती का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। मधु पीने के बाद मनुष्य संसार के सारे दुखों को भूल जाता है। वो मधु के यानी संसार के दुखों को भूल जाता है, यानी मधु क्या है? मस्ती का प्रतीक है। यानी जो हमारा प्याला है, जब जैसे मधु यानी शराब लोग पीने के बाद आनंदी होते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में जो आत्मा डाली गई है, जो हमारा जीवन मिला है, वह मधु की तरह, जो मिट्टी के शरीर में आत्मा मतलब मधु आई है, शराब आई है आत्मा मतलब, तो उसे मस्ती से जियो। जो मधु मस्ती का प्रतीक है, ये मस्ती कहाँ? मनुष्य के मन में मस्ती होती है। तो इस तरह का संदेश यहाँ पे कवि प्रतीकात्मक रूप से हमें देना चाहते हैं। ठीक है, उसके हृदय में मस्ती होती है, मनुष्य के हृदय में मस्ती होती है, मस्ती से भरा उसका मन होता है मतलब होना ही चाहिए, ऐसा हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मन यह मस्ती से भरा होना चाहिए। मस्ती में भरा हुआ मन जो जीवन के सारे दुखों को भूलकर आनंद में जीवन जीता है, उसका प्रतीक मधु है। ठीक है, मदिरालय मनुष्य का जीवन है, ऐसा जीवन जहां पर आनंद ही आनंद मिलता है। हरिवंश राय बच्चन स्वयं के जो घर है, उस घर को क्या कहते हैं? मदिरालय कहते हैं। हर किसी को अपने घर को मदिरालय कहना चाहिए। अपनी कविता को मदिरालय जो है कहते हैं, अपनी घर को, अपनी कविता को वो मदिरालय कहते हैं। अपनी कविता का जो पुस्तक है मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, दूसरे अर्थ में वे पुस्तक को भी मदिरालय कहते हैं, क्योंकि घर में हमें आनंदी रहना चाहिए। ठीक है, जो हम लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, वह उसमें से भी आनंद लेना चाहिए। और जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं लोग पढ़ते हैं, वह कविता पढ़ने के बाद क्या होता है? हमें आनंद मिलता है, मस्ती आती है, हम मस्ती में आनंद से रहते हैं, इसलिए वह अपने पुस्तक को भी मदिरालय कहते हैं। वह अपने मदिरालय में सबका स्वागत करते हैं, सबको इनविटेशन देते हैं, आओ मेरे मदिरालय में आकर मधु का पान करो, यानी आनंद लो। अर्थात कि मेरी कविता पढ़ोगे तो नशा चढ़ेगा, तुम्हें जीवन का आनंद मिलेगा, मस्ती से जीवन जियोगे, तो वो क्या है? मदिरालय है। सुरई भी है, शरीर का प्रतीक है। मधुबाला परोसने वाली का प्रतीक है, आनंद बांटने वाली का प्रतीक है। जो कुम्हार है वह ईश्वर का प्रतीक है। कुम्हार क्या करता है? प्याले को बनाता है और प्याले को बनाने का काम करता है। दूसरे अर्थ में हम देखते हैं तो कुम्हार अर्थात ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर जो मनुष्य के शरीर रूपी घड़े को, प्याले को आकार देने का काम करता है, वह कौन करता है? ईश्वर करता है। और जब इस सृष्टि में पर मनुष्य को भेजता है ईश्वर, जब मनुष्य जन्म लेता है,
वह आनंद रूपी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा छोटा होता है, वह बच्चा बड़ा खुश और आनंदी रहता है। उसे संसार के कोई दुख का पता नहीं है, संसार की कोई लीलाओं का उसे पता नहीं है। वह अपनी ही मस्ती में बालक रहता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन होता है वह खुशियों से, आनंद से भरा हुआ होता है। कविता में वही बात कही गई है कि प्याला कविता में जो कवि कहते हैं कि कविता का जो आरंभ है वह इसी प्रकार किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कविता की पृष्ठभूमि क्या है, कि इसमें प्रतीक रूप से जीवन का सच हमें बताने का प्रयास किया गया है। जो इस कविता की जो शुरुआत है वह जो है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। ठीक है, तो वहां पे कवि हमें बताना चाहते हैं, जो कविता का आरंभ जो इस प्रकार किया है, वह यहाँ पे कवि अपना खुद का परिचय देते हैं। वह खुद का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि मृत्यु का बोध यहाँ पे करवा रहे हैं एक और दूसरी ओर वह क्षण में मस्ती से जीवन जीने का संदेश भी यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ जब कविता का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ लगभग हमें 12 छंद इस कविता में दिए गए हैं। 12 छंदों में 12 बिंदुओं में विभाजित किए गए हैं ताकि आपको आसानी से वह कविता समझ में आए। पहला छंद है मस्ती से भरा क्षणिक जीवन, दूसरा छंद है अस्तित्वहीनता से अस्तित्व की ओर, तीसरा है भ्रम से लौकिक ज्ञान की ओर, चौथा है जीवन की कठोरता, पांचवा है दुनिया के बाजार में आनंद मार्ग का चयन, छठा है नश्वर जगत में मस्ती भरा जीवन, सातवां है मस्ती भरे जीवन पर लोग विस्मित होते हैं, आठवां है वाद में पड़कर आनंद से जीवन जीना नहीं छोड़ते, 9 है पाप और पुण्य की बात, 10वां है, ठीक है, 10वां है वह धर्म हमें तोड़ता है तो मदिरालय हमें जोड़ने का काम करता है, 11वां है जीवन की रंगमंच नाट्यशाला है, जीवन यह एक रंगमंच नाट्यशाला है, जीवन की सच्चाई, 12 है जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। जो 12वां है तो जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु है। ऐसे बिंदुओं में आधार पर कविता का अध्ययन हमें करना है। कविता जब हम पढ़ते हैं तो कवि पहले 2 पंक्तियों में अपना परिचय करवा के दे रहे हैं। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात यहाँ इन 2 पंक्तियों का ही है। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। जन्म कैसे हुआ, समाज में परिपक्व कैसे हुए, जाति समाज में बटे हुए लोग और क्षण में आनंद में से नहीं जीने वाले लोग, इन सब को विस्तार से अपनी कविता में वह बताते हैं। पहले ही 2 पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा परिचय क्या है। वह कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। ठीक है, तो वह कह रहे हैं कि इन्होंने 2 पंक्तियों में ही स्पष्ट किया है कि मेरा परिचय है क्या है, कि मेरा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और जो मिट्टी से बना है वह नष्ट होने वाला है, वह शाश्वत नहीं है। कवि को मृत्यु का बोध है, वह वास्तविक स्थिति का ज्ञान रखते हैं। जो जन्म लेता है वह मरता है, वह उन्हें पता है, इसलिए वह कह रहे हैं कि मेरा शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है और मेरा जीवन जो है क्षणिक है, इसलिए मैं दुखों में अपना जीवन व्यतीत नहीं करूंगा बल्कि मस्ती से रहूंगा, मन को खुश रखूंगा, आनंद से रहूंगा, खुशी से जीवन जीना पसंद करूंगा। ऐसे कवि यहाँ पे कविता के शुरुआत में खुद का परिचय दे रहे हैं। तो अत्यंत ही मौलिक कविता है। जो पहला भाग है कविता का, जो कल काल रात्रि के अंधकार में थी मेरी सत्ता विलीन, इस मूर्तिमान जग में महान था मैं विलुप्त कल रूप ही, कल मादक था थी भरी नींद, थी जड़ता से लेकर रही होड़, किन सरस करों को का परस आज करता जागृत जीवन नवीन, मिट्टी से मधु का पात्र बनूं किस कुंभकार का यह निश्चय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो यह जो कविता का अर्थ है हम अगले तासिका में देखेंगे। आशा करता हूँ कि कविता का सारांश और कविता का उद्देश्य क्या है यह आपको समझ में
आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।